फ्रेंड्स, वेलकम टू जैन की मैथमेटिक्स। दोस्तों, हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई जा रही है केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीजीटी मैथ्स एग्जाम को लेकर। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको दोस्तों गाइडेंस वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं रेगुलर इंटरवल पर। इन गाइडेंस वीडियोस को आप दोस्तों डेली देखिए, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों हेल्प मिलेगी और इसके अलावा सेल्फ प्रिपरेशन करिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो हमारा पेड बैच भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 6 to 7 एंड 7:15 to 8:15 दोस्तों हमारा बैचेस चलते हैं। थ्योरीज एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू के दोस्तों ये बैच चलते हैं, जो कि आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्रैक करने में। रेगुलर डेली लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पर, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए अन्य एग्जामों में भी महत्वपूर्ण होंगी। लाइक आप एएसओ की प्रिपरेशन करते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एलटी मैथ्स की करो, चाहे लेक्चरर मैथमेटिक्स की करो, हर जगह दोस्तों आपकी सीरीज ये काम आने वाली है। आज हम दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर की। बिफोर स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये जानेंगे कि भैया जो नंबर सिस्टम है वो किस तरह से डेवलप हुआ। देखिए, सबसे पहले आपके क्या हुआ करते थे, नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 से लेकर आपके इनफिनिट तक, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है x+a बराबर b, जहां पर b आपका लेस देन a हो, तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन दोस्तों क्या हो जाएगा, b - a आएगा, जो कि नेगेटिव नंबर होगा। कि कोई भी नेचुरल नंबर दोस्तों इसको क्या नहीं कर सकता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता। लाइक मैं कहता हूँ x+1 बराबर अगर x+2 बराबर अगर मैं 1 ले लूं, तो इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों x बराबर 1 होगा, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो नो नेचुरल नंबर इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो हमने दोस्तों नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करके क्या बना दिया, इंटीजर बना दिया, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए इंटीजर की दोस्तों आवश्यकता रहती। तो आपने देखा कि भाई जितने भी नेगेटिव नंबर है वो भी दोस्तों नेचुरल नंबर में क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। अब सिमिलरली जैसे इस तरह की इक्वेशन की बात करें, सेम कंडीशन लेके भैया b लेस देन a है, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो इसका सॉल्यूशन होगा b/a, यानी कि नो इंटीजर इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यहाँ पर कोई भी इंटीजर दोस्तों इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हमें इंटीजर्स को एक्सटेंड करना पड़ा टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दोस्तों आपके क्या होते हैं, जो कि आपके p/q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यानी कि हमें रेशनल नंबर की आवश्यकता पड़ी। अब बात करेंगे यहाँ पर रेशनल नंबर क्या इनफ थे। रेशनल नंबर इसलिए इनफ नहीं थे क्योंकि दोस्तों इस तरह की इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाए और ए दोस्तों अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं कहूंगा कि भैया ये एक सर्ड्स की फॉर्म आ जाती थी। और आपको पता है कि जो रूट ए है, अगर वो सर्ड्स है लाइक √2 √3 √5, तो दोस्तों इसको आपको पता है कि ये आपका जो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता दोस्तों, ये इरेशनल नंबर हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें इरेशनल नंबर की भी जरूरत पड़ी, और इसको हमने दोस्तों कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, रियल नंबर में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो रेशनल है प्लस इरेशनल है, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है कि भैया रियल नंबर, लेकिन अगेन जब इस तरह की दोस्तों हमारे पास इक्वेशन आती है x² + 1 = 0, तो स्क्वायर x² बराबर क्या हो जाता है, -1 आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, रियल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की दोस्तों आवश्यकता पड़ी। तो इसमें दोस्तों जो येलर थे वो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सिंबल आयोटा को इंट्रोड्यूस किया। इट इज नथिंग बट अ स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि -1 का दोस्तों आपका स्क्वायर रूट था। इसको दोस्तों हमने आई से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आई का स्क्वायर है दोस्तों वो क्या होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो आई का स्क्वायर होता है -1 के बराबर होता है। ही ऑल्सो कॉल्ड दिस एज अ सिंबल ऑफ इमेजनरी यूनिट। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है कि अगर आई का स्क्वायर -1 के बराबर है, तो आई का क्यूब क्या होगा, तो आई का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i² इंटू आई। सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई, क्योंकि आपको पता है कि i² -1 के बराबर होता है। एंड सिमिलरली अगर मैं आई की पावर 4 निकालना चाहूंगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा i² का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब हो गया -1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1, यानी कि दोस्तों आई का जो 4 होता है वो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ निकल के आता है कि भैया अगर i की पावर में अगर कुछ भी यानी कि m हो, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ता है कि उसको देखना पड़ता है कि 4 का मल्टीपल है या नहीं। तो लेट मैं मान लेता हूं कि i की पावर जैसे m है, m को दोस्तों मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, तो मान लेते हैं q प्लस r आता है, यानी कि रिमाइंडर r बचता है। और डेफिनेटली जो r की वैल्यू q से लेस, मतलब 4 से लेस होनी चाहिए। तो अगर m को दोस्तों मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 4q प्लस r, तो सिंपली वी नो दैट i की पावर 4 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। सो हम इसको दोस्तों r आई की पावर आर लिख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि जो आर की वैल्यू होगी वो लेस देन 4 होगी एंड ग्रेटर देन आपकी क्या होगी, 0 होगी, या इक्वल्स टू 0 हो सकती है, ठीक है। या फिर आर की वैल्यू 0 से 3 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको 4 से लेस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई की पावर 35, तो जनरली मैं क्या करूंगा, इसको दोस्तों 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो आप देखिए 4 अठे होता है 32, 8 चको होता है 32, तो 8 गुणा 4,
और इसमें दोस्तों रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो सिंपली मैं दोस्तों इसको क्या लिखूंगा, आई की पावर 3 लिखूंगा। आई की पावर 3 दोस्तों क्या होता है, माइनस ऑफ आई के बराबर होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आई के किसी भी एक्सपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली करना क्या है कि इसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपने जो रिमाइंडर बचेगा उसको उसकी पावर में लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई 4 की पावर आई की पावर में लेता हूँ 129। तो 129 का मतलब है कि मुझे 129 को दोस्तों 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 तियां होता है 12, यहाँ पर बचेगा 9, और सिंपली आप लिख लेंगे 4 दूनी हो जाएगा 8, तो यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो सिंपली आई की पावर कितना हो गया, 1, दैट विल बी इक्वल टू आई, यानी कि आई की पावर 129 क्या होता है, आई के बराबर होता है। सिमिलरली दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई की पावर -1 दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आई। तो 1 अपॉन आई को दोस्तों मैं ऊपर नीचे अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई बटे आई स्क्वायर क्या होता है, -1, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई। सिमिलरली जैसे मैं कहता हूँ आई की पावर -2, तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन आई स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू -1। सिमिलरली 1 अपॉन आई का क्यूब भी दोस्तों मैं निकाल सकता हूँ। ये दोस्तों आपका क्या होता है, माइनस ऑफ आई क्या होता है। अब जो 1 अपॉन आई होता है अभी हमने पढ़ा, ये माइनस ऑफ आई तो ऊपर जाएगा तो दोस्तों ये प्लस आई के बराबर हो जाएगा। एंड 1 अपॉन आई की पावर 4 करूंगा तो अगेन ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो जैसे दोस्तों अगर हमें रेसिप्रोकल में पावर निकालनी होगी तो उस केस में भी दोस्तों आप क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई बोलता है 1 अपॉन आई की पावर 129, तो आप इसको दोस्तों पहले 4 से डिवाइड करो, जो रेसिप्रोकल मतलब जो रिमाइंडर बचता है उसको लिख लो, तो ये 1 अपॉन आई के बराबर होगा। और 1 अपॉन आई दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस आई के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आई के नेगेटिव एक्सपोनेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये चीज लिखी है, इफ वी विश टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आई की पावर एन, और एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 है, तो पहले आप n को 4 से डिवाइड करो, और उसके बाद दोस्तों जो रिमाइंडर है उसको आप सिंपली लिख लो। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4m प्लस आर, जहां पर r की वैल्यू क्या होगी, 0 से 3, या फिर आप इसको मैंने जैसे बोला कि 0 के इक्वल्स या फिर लेस देन 4 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज द इंटीग्रल पावर ऑफ आई। नाउ देयर आर सम एग्जांपल जिसकी मदद से हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए आई की पावर 35 है, तो आई की पावर 35 का मतलब है कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 अठा होता है 32, 8 गुणा 4 प्लस हो जाएगा 3, यानी कि आई का क्यूब दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई। आई की पावर 19 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, सिंपली आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 चको होता है 16, 4 गुणा 4 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि अगेन आई की पावर 3 होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस आई। अगर मैं कहूँगा आई की पावर 999, तो इसको आप दोस्तों क्या पहले क्या करें, 1 अपॉन आई की पावर 999 ऐसा लिख लो, और इसके बाद इसको क्या करो, 4 से डिवाइड करो। देखो अगर मैं 999 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 4 दूनी होता है 8, एक बचेगा, 4 चको हो जाएगा 16, 3 बच जाएगा, 4 नमा होता है 36। ठीक है, यानी कि जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यानी कि इसको सिंपली लिख लो आई की पावर 3, 1 अपॉन आई की पावर 3, यानी कि माइनस हो गया आई, ऊपर जाके दोस्तों क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आई क्या होता है, माइनस आई, सो दैट विल बी इक्वल टू आई। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप इसको भी निकाल सकते हैं माइनस में, ये आप देख सकते हैं, ये है अंडर रूट ऑफ -1 दैट विल बी इक्वल टू आई की पावर में है 4n-3। तो अब आपके सामने यहाँ पर दोस्तों इसको आप थोड़ा सा एक्सपोनेंट रूल लगाओ, ये 4n हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस आई की पावर में -3, क्योंकि आप जानते हैं भाई ए की पावर में अगर b प्लस सी है तो उसको ए की पावर b इंटू ए की पावर सी लिख सकते हैं भाई। ये एक्सपोनेंट रूल तो आपको आने ही चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, माइनस आई की पावर 4 की पावर में n इंटू 1 अपॉन आई की पावर में 3, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि भैया पावर में नीचे चला जाएगा। आई की पावर 4 दोस्तों क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो सिंपली हो जाएगा 1, और नीचे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आई क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है, -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस, और ये हो जाएगा आई क्यूब। तो सिंपली 1 अपॉन में आई क्यूब है, आई क्यूब दोस्तों क्या होता है, माइनस आई के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आई। फाइनली जो 1 अपॉन आई होता है माइनस आई के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भाई व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, जो नंबर दोस्तों a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो a और b हैं दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। लाइक एग्जांपल है 7 प्लस 2i, -1 प्लस आई, 3 माइनस 2i, 0 प्लस 2i, 1 प्लस 0i। दोस्तों ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस 0i इज नथिंग बट 1। सो 1 दोस्तों अपने आप में क्या दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये दोस्तों रियल नंबर है। तो एवरी रियल नंबर लाइक 2 है तो 2 को प्लस आप 2 प्लस आई जीरो लिख सकते हो। इसका मतलब है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर दोस्तों एक्चुअली क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। आपने इसको समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रियल नंबर है, रियल नंबर है। इस दोस्तों इसको हम दोस्तों हैं बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक अगर मैं इसको z से दिखाऊं तो 7 प्लस 2i है, तो जो 7 होगा दोस्तों ये होगा रियल पार्ट ऑफ z,
और इस 2 को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये रियल पार्ट होगा और ये वाला क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देखें तो ये है 0 + 2i। इसका मतलब है कि दोस्तों ये क्या आपका 2i के बराबर है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसका रियल पार्ट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसको हम दोस्तों प्योरली प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट है। ओके, और सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं, -1 + i है, इसको दोस्तों हम अगर हम चाहें तो ऑर्डर्ड पेयर में भी दोस्तों हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे कि 7 + 2i है तो इसको 7, 2 से दिखा सकते हैं, इसको -1, 1 से दिखा सकते हैं, इसको 3, -2 से, इसको दोस्तों आप 0, 2 से, और इसको दोस्तों 1, 0 से दिखा सकते हैं। दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और दोस्तों ये जो ऑर्डर्ड पेयर है दोस्तों, कोऑर्डिनेट की तरह कार्य करेगा। और जब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को दोस्तों हम किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब शो करेंगे तो उसको दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है दोस्तों, या आर्गन प्लेन भी दोस्तों इसको बोला जाता है, या फिर गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन, आर्गन प्लेन दोस्तों वो प्लेन होता है जहां पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों इसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पर जरा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखेंगे। देखिए, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। नाउ एक्स एक्सिस में आप देखेंगे तो ये आ रहा है 1, 0। 1, 0 दोस्तों एक्चुअली में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन रियल में ये रियल नंबर है। इसीलिए दोस्तों जो एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर दोस्तों आपके क्या होते हैं, रियल नंबर को शो किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रियल एक्सिस। ओके, अब आप देखेंगे 0, 2, 0, 2 दोस्तों यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। 0, 2 दोस्तों एक्चुअली क्या है, 2i है, विच इज अ प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दैट्स वाई जो y होती है दोस्तों, इसको इमेजनरी एक्सिस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको शो किया जाता है, जबकि एक्स एक्सिस में जो प्योरली रियल नंबर है उनको शो किया जाता है। मिडिल में आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। जैसे 7, 2 है तो यहाँ से 7 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ये 2 होगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 7 होगी। तो दोस्तों आपने इसको समझना है कॉन्सेप्ट को। सो दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पर दोस्तों हमने बताया है कि आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z को हम दोस्तों a + ib से शो करते हैं तो a को दोस्तों हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, जबकि b को दोस्तों हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z इज डिनोटेड बाय re ऑफ z, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज डिनोटेड बाय im ऑफ z से हम उसको शो करते हैं। इसके बाद दोस्तों प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा दोस्तों, अगर एक प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मैंने बोला भाई 2 + i 0, ये आपका दोस्तों एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट दोस्तों 0 है। और प्योरली इमेजिनरी दोस्तों क्या होगा कि जब उसका रियल पार्ट दोस्तों 0 होगा, लाइक 0 + 2i, तो इसका जो रियल पार्ट है दोस्तों वो 0 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है कि प्योरली इमेजिनरी पार्ट, यानी कि 2i, 3i, 4i इस टाइप की फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों यहाँ पर बोलेंगे। यहाँ पर बात चलती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों इसको एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी जो नंबर्स होते हैं वो अपने आप में क्या बनाते हैं, एक सेट्स बनाते हैं, लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ऐसे ही दोस्तों आपका क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि a + ib की फॉर्म में होता है, जहां पर a, b इज द एलिमेंट ऑफ r, यानी कि a और b दोस्तों आपस में रियल होते हैं। सिंस मैंने आपको पहले बताया एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + 0y, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेंस जो ऑल रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सो रियल नंबर आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर से आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।